new story, book reading, or summary, class 10 English lesson 8 on the name is Boli. Her name was Sulekha, उसका नाम सुलेखा था. But since her childhood, everyone had been calling her Boli, then simplest. लेकिन बचपन से ही उसे सब भोली यानी साधारण लड़की कहकर बुलाते थे. She was the fourth daughter of नंबरदार रामपाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. जब वह 10 महीने की थी, वह खाट से सिर के बल गिर गई थी. And perhaps it had damaged some parts of her brain. और शायद इससे उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. That was why she remained a backward child. यही कारण है कि वह एक पिछड़ी बच्ची बनी और उसे भोली and came to be known as भोली the simplest, और उसे भोली साधारण लड़की के नाम से जाना जाने लगा. At birth, the child was very fair and pretty. जन्म के समय बच्चा बहुत गोरा और सुंदर थी. But when she was 2 years old, लेकिन जब वह 2 साल की थी, she had an attack of smallpox. तब उन्हें चेचक का दौरा पड़ा. Only the eyes were saved. केवल आँख बचाई गई. But the entire body was permanently disfigured by deep black pockmark. लेकिन पूरा शरीर गहरे काले निशानों से अस्थायी रूप से विकृत हो गया था. लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी. And when at last she learned to speak, जब आखिरकार उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी. She stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते थे. As a result, she talked very little. परिणामस्वरूप बहुत कम बोला करती थी. रामपाल had 7 children. रामपाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां. And the youngest of them was भोली. और सबसे छोटे का नाम था भोली. It was a prosperous farmer's household and there was plenty of eat and drink. यह एक समृद्ध किसान का घर था और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था. All the children excepted भोली were healthy and strong. भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे. The son had been sent to the city to study in the second and later in college. बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल में और बाद में कॉलेज में शहर भेज दिया गया था. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी. The second daughter मंगला marriage had also been settled. दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी. And when that was done, Rampal would think of the third चंपा. और जब वह हो जाती तो रामलाल तीसरी चंपा के बारे में सोचते. They were good looking, healthy girl. वे अच्छी दिखने वाली स्वस्थ लड़की थी. And it was not difficult to find grooms for them. और उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था. But Rampal was worried about भोली. लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी. She had neither good look nor intelligence. उसके पास न तो अच्छी शक्ल थी और नहीं बुद्धिमत्ता. भोली was 7 years old when मंगला was married. जब मंगला की शादी हुई थी भोली 7 साल की थी. Same year a primary school for girls was opened in the village. उसी वर्ष उसके गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला गया. The Shrive came to perform its opening ceremony. इसका उद्घाटन कर समारोह करने के लिए तहसीलदार साहब आए. He said to Rampal, as a revenue official, you are the representative of the
गवर्नमेंट इन द विलेज। उन्होंने रामलाल से कहा, एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं, एंड यू मस्ट सेंड एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसलिए आपको ग्रामीणों के लिए उदाहरण स्थापित करना हो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल अवश्य भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामपाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की तो वो चिल्ला उठी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़के स्कूल जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? ये रामलाल है और इधर उनके परिवार। बट रामलाल हैड नॉट द कॉरेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, परंतु रामलाल में तहसीलदार की बात न मानने की साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आखिरकार उसका पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एट इट इज, वैसे भी देयर इज लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस। उसके बदसूरत चेहरे और समझ की कमी के कारण उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के शिक्षक को उसकी चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल काउड भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटनेड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नेड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल कर बेच दिया गया था। न सी shouted in terror, नहीं नहीं नहीं, वह घबरा कर चिल्लाई। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथ अपने पिता की पकड़ से दूर खींच लिया। व्हाट द मैटर विथ यू फूल, तुम्हें क्या हो गया मूर्ख? shouted रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जाने की सोच रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथेस टुडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो टीचर और स्कूल की दूसरी लड़कियां उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथेस हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे भोली के लिए। दे ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन हर टू हर, उसकी पुरानी पोशाकें बहनें उसे दे देती थी। नो वन कैरिड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथेस, किसी ने भी उसे कपड़े सुधारने या धोने की परवाह नहीं की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेसेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चार्म। लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि वह उसे एक साफ सुथरी पोशाक मिली जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ गया चंपा के द्वारा अब फिट नहीं हो रहा था। शी वॉज इवन बाथेड, यहाँ तक कि उन्हें नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे बालों में भी तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव that she was being taken to a place better than her home, भोली के लिए और केवल फिर क्या उसे विश्वास होने लगा कि उसे उसके घर से बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। Look at the picture, there is a school and Ramlal with Bholi. Now when they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपने कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंपा। लेट अलॉन, अकेली रह गई। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की भय भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी।
देयर वेयर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसके जैसे लड़कियाँ रीडिंग फ्रॉम बुक, चटाई पर बैठकर किताबें पढ़ती थी और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट पर लिखती थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, प्रधानाध्यापिका ने भोली को कक्षा के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली को नहीं पता था कि स्कूल वास्तव में कैसा होता, वहाँ क्या होता, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसे यह देखकर खुशी हुई कि लगभग उसकी ही उम्र की इतनी सारी लड़कियां वहाँ मौजूद थी। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन सकती है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, क्लास में मौजूद लेडी टीचर लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली could not understand nothing, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी। She looked at the picture on the wall, उसने दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखा। The colors fancied her, रंगों ने उससे मोहित कर लिया। The horse was brown, घोड़ा सिर्फ भूरा था। Just like the horse in which the तहसीलदार had come to visit their villages, जैसे वो घोड़ा जिस पर बैठकर तहसीलदार उसके गांव का दौरा करने आए थे। The goat was black like the goat of their neighbors, बकरी उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, तोता उन तोतों की तरह हरा था जिन्हें उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय तो उसकी लक्ष्मी के समान थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, तभी अचानक भोली का ध्यान टीचर पर गया, उसके पास खड़ा था। स्माइलिंग एट हर, व्हाट्स योर नेम लिटिल वंस, उसने देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? बाबा भोली, बाबा भोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे आगे वह हकला नहीं सकती। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लोट, फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों से असहाय बाढ़ आ गई। शी किप्ड हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, वो अपना सिर झुकाए अपने कोने में बैठी थी। नॉट रनिंग टू लुक अप एट द गर्ल हु, उन लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उसे पता था अभी भी उस पर हंस रही थी। When द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्यूरेड बट ऑफ द क्लासरूम, तो सभी लड़कियां कक्षा से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट लीव्स हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपने कोने से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी कीप्ड ऑन सोबिंग, वो सिसकती रही। भोली, द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट, शिक्षक की आवाज़ बहुत मधुर और सुखदायक थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह नहीं बुलाया गया था। इट टचड हर हेड हार्ट, यह उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर्स, उठो, शिक्षक ने कहा। इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यह कोई आदेश नहीं था बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल डे बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना बह निकला। वुड हर स्टर्मिंग टंग्स अगेंस्ट डिसएग्री हर, उस क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान फिर उसे रुसवा करेगी? फॉर द शेक
of this kind woman, हालांकि इस दयालु महिला के खातिर, however she decided to make an effort, उसने एक प्रयास करने का फैसला किया. She had such a shouting voice, उसकी आवाज बहुत मधुर थी. She would not laugh at her, वह उस पर हंसेगी नहीं. बाबा भोली. She began to stammer, बाबा भोली, वह हकलाने लगी. Well done, बहुत बढ़िया. Well done, बहुत बढ़िया. The teacher encouraged her, शिक्षिका ने उसे प्रोत्साहित किया. Come on now, the full name, बाबा भोली. चलो अब पूरा नाम बताओ. बाबा भोली. At last she was able to say it, आखिरकार वह यह कहने में सक्षम हुई. And felt relieved as if it was a great achievement, और राहत महसूस की जैसे कि यह एक बड़ी उपलब्धि थी. Well done, बहुत अच्छा. The teacher patted her affectionately and said, टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, put the fear out of your heart, अपने दिल से डर निकाल दो. And you will be able to speak like everyone else, और तुम बाकी लोगों की तरह बोल पाओगे. भोली looked up as if to ask, भोली ने ऊपर देखा जैसे पूछ रही है, रियली, सचमुच. यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम तो बस रोज स्कूल आते हो. विल यू कम, क्या आप आएंगे? भोली नॉडल, भोली ने सिर हिलाया. नो, से इट अलाउड, नहीं, जोर से कहो. यस यस, हाँ हाँ. एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह यह कहने में सक्षम थी. Didn't I tell you, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? Now take this book, अब यह किताब लीजिए. The book was full of nice picture, किताबें अच्छे चित्रों से भरी थी और चित्र रंगीन थे. And the picture were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi. कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी की तरह एक गाय. And with every picture was a word in big black letters, और हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द था. In 1 month you will be able to read this book. 1 महीने में आप यह किताब पढ़ लेंगे. Then I will give you bigger book, मैं तो फिर तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगा. Then I still bigger one, फिर उससे भी बड़ी. In time you will be more learned than anyone else in the village, समय के साथ तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक विद्वान हो जाओगे. Then no one will ever be able to laugh at you, फिर कोई भी आप पर हंस नहीं पाएंगे. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग आपकी बात सम्मान से सुनेंगे और आप बिना जरा भी हकलाए अपनी बात कह सकेंगे. अंडरस्टैंड, समझे ना? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और आओ कल सुबह जल्दी वापस आना. Boli's left. Boli's fell as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिरों की सभी घंटियां बजने लगी. And then trees in front of the school house had blossomed into big red flowers, और वो स्कूल घर के सामने के पेड़ पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका हृदय एक नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था. Thus the years passed. इस प्रकार वर्ष बीत गए. The village became a small town. गांव एक छोटा शहर बन गया. The little primary school became a high school. छोटा सा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया. There were now a cinema under a tin shed. अब वहाँ टीन शेड के नीचे सिनेमा घर. And a cotton ginning mill, और एक कपास ओटने की मिल भी थी. The mill train began to stop at their railway station. मेल ट्रेन उसके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी. One night after dinner, एक रात खाने के बाद रामलाल said to his wife, रामलाल ने अपने पत्नी से कहा, then shall I accept Bishambar's
प्रपोजल, तो क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, होली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्रिज ग्रूम, होली भाग्यशाली होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिला। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज आवन, अपना एक मकान, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना कि बैंक में कई हजार हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, उसके कोई दहेज नहीं मांग रहा था। दैट्स राइट, यह सही है। बट ही इज नॉट यंग, लेकिन वह इतना छोटी नहीं है। यू नो, आप जानते, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी जितनी उम्र का है लगभग। एंड ही अल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है। मोर इवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन ऑफ, इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। सी सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, 43 और 50 यह किसी आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेजर, हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क, और उसके चेहरे पर चोट के निशान की समझदारी नहीं। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी नासमझी के बारे में भी नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लेंगे, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, यह जीवन भर अविवाहित रह सकती है। यस बट आई वंडर देन भोली विल से, हाँ लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say, वह नासमझ क्या कहेगी। She is like a dumb cow, वह गूंगी गाय की तरह है। Maybe you are right, muttered रामलाल, शायद तुम सही हो, रामलाल बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कंजर्वेशन, भोली अपनी खाट पर जगती अपने माता पिता की फुसफुसाती बातचीत सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ एक अच्छा किराना व्यापारी था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, वह शादी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी लेकर आया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसिंग, जुलूस की अगुवाई में एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म की लोकप्रिय धुन बजा रहा था। विद द बेडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड, और सजी धजी घोड़ी पर दूल्हा सवार था। रामलाल वाज ओवर एंजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ऐसी धूमधाम और वैभव देखकर रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। बोलिस एल्डेस्ट सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, होली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई थी, वेयर envious of her luck, उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी। when the auspicious moment come, the priest said bring the bridge, जब शुभ घड़ी आई तो पंडित ने कहा दुल्हन को ले जाओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bridge place near the sacred fire, लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहने भोली को दुल्हन के स्थान पर पवित्र अग्नि के पास ले जाया गया। गार्लैंड द ब्रिज, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड विशंबरनाथ, एक मित्र ने विशंबरनाथ से कहा। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड,
उसके दूल्हे ने पीले गेंदे की माला उठाई। ए वुमन स्प्रेडेड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइडल्स फेस। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंबर टुक एक क्विक ग्लांस। विशंबर ने सरसरी निगाह डाली। द गार्लैंड रिमाइंडेड पोजेड इन हिज हैंड। माला उसके हाथ में ही रह गई। द ब्रिज स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन धीरे से उसके चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। हैव यू सीन हर? क्या आपने उसे देखा? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर ने अपने बगल वाले दोस्त से कहा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चोट के निशान है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। लेकिन अगर मुझे उससे शादी करना तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज हॉनर एट विशंबर फीट। रामलाल ने जाकर अपने पगड़ी अपने सम्मान विशंबर के चरणों में रख दी। डू नॉट हेमलेट मी शो, टेक 2000 रुपीज़। मुझे इतना अपमानित मत करो, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक। नहीं, 5000 या हम वापस जाए। कीप योर डॉटर्स, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ी विचारशील बने। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम वापस जाओगे तो मैं कभी गांव में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, फिर 5000 लेकर बाहर। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बहते हुए। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड कंटिन्यूड आउट द नोट, तिजोरी खोली और नोट गिरे। ही प्लेस द बंडल एट द बेड ग्रूम फीट, उसने पोटली दूल्हे के पैरों पर रख दी। ऑन विशंबर ग्रेडी फेस appeared a ट्रम्प स्माइल। विशंबर के लालची चेहरे पर विजय मुस्कान दिखाई दी। ही हैड ग्लैम एंड आवन, उसके पास था जुआ खेल ले और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड्स, उन्होंने घोषणा की, माला दो। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा की। वन अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्रिज फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसक गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधे अपने भावी पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही नफरत। ओनली गुड कंटेम्प्ट, केवल ठंडी अवमानना थी। ऑन विशंबर ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्प स्माइल, विशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय मुस्कान दिखाई दी। विशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्रेड नेक्स, विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली's हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टीम ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ बिजली की तरह टूट गया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लेइंग इनटू द फायर, और माला आग में गिर गई। शी गॉट अप अ बूटी एंड थ्रू अवे द एबल, और उसने घूंघट फेंक दिया। पिताजी, सीट भोली इन क्लियर लॉर्ड वॉइस, पिताजी, भोली ने स्पष्ट ऊंची आवाज में कहा। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशन, और उसके माता पिता बहनें भाई रिश्तेदार एंड नाइबर्स वेर स्टेल्ड टू हर एंड हर स्पीक विदाउट एवन द स्लाइटेस्ट स्टेटमेंट, और पड़ोसी बिना जरा भी सी भी हकलाहट के उसकी बातें सुनकर चौंक गए। पिताजी
टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लें। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रहा हूँ। रामलाल वाज ट्रस्ट, रामलाल पर वज्रपात सा हो गया। थंडरस्ट्रक द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान का नाफुसी करने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म, इतना बदसूरत, सो अगली एंड सो सेमलेस, और इतना बेशर्म। बोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसएग्री योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को अपमानित करना चाहते हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत की खातिर। सिर बोली, बोली ने कहा आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस ब्लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, लेकिन मैं अपने पति के समान नीच, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कॉवर्ड आज माई हस्बैंड, और लालची घृणित कायर नहीं होंगे। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। व्हाट ए shameless गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, कितनी बेशर्म लड़की है, हम सभी ने सोचा कि वह एक हानिरहित गूंगी गाय थी। बोली टर्नेड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वोमन, बोली बुढ़िया पर क्रोधित होकर बोली यस आंटी यू आर राइट, हाँ चाची आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रैगन काउ, तुम सब मुझे एक गूंगी गाय समझते थे। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए तुम मुझे इस हृदयहीन प्राणी को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब गूंगी गाय, द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, हकलाने वाला मूर्ख बोल रहा है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और अधिक सुनना चाहते हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, किराना व्यापारी विशंबरनाथ अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टार्ट ऑफ ए क्लोजिंग सॉन्ग, भ्रमित बैंड वालों ने सोचा कि यह समारोह का अंत है और उन्हें समापन गीत बजाया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जड़ जमाए खड़ा था। हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame, उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से नीचे झुक गया था। The flame of the sacred fire slowly died down, everyone was gone, पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो गई, हर कोई चला गया था। रामलाल turned to बोली एंड said, रामलाल बोली पर मुड़ा बोला but what about you, लेकिन तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट, आपके साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज कॉल्म एंड स्टेडी, और सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी। योर ओल्ड एज विल सर्व यू एंड मदर, बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच यू इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मम्मा, क्या यह सही नहीं है मैडम। द टीचर्स हैड ऑल along stood in a corner watching the drama, शिक्षक पूरे समय एक कोने में खड़े होकर नाटक देख रहे थे। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece, और उसकी मुस्कुराती आंखों में
था एक गहरी संतुष्टि का प्रकाश जो एक कलाकार को चिंतन करते समय महसूस होता है, उसकी उत्कृष्ट कृति का पूरा होना। इन दिस वे द चैप्टर इज एंड द राइटर इज के ए अब्बास और इसके लेखक हैं के ए अब्बास। नाउ all questions and answer class 10 lesson 9 Boli. The book is footprint without feet. Now question number 1. Why is Boli's father worried about her? Answer. Boli's father was worried about her as she had neither good looks nor intelligence. He did not know how he would find a suitable groom for her. Question number 2. For what unusual reason in Boli is sent to school? Boli is sent to school because there is little chance to her getting married with her ugly face and lack of sense. Now, does Boli enjoy her first day at school? Yes. Boli enjoyed her first day at school as she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. Now, does she find her teachers different from the people at home? Answer. Yes, she finds her teachers different from the people at home as the teachers was politely and this touched her heart. Now, the next question is number 58. Read and find. Why do Boli's parents accept December marriage proposal? Answer. Boli's parents accept December's marriage proposal because if they don't accept it, she would not be married for the rest of her life. Question number 2. Why does the marriage not take place? The marriage does not take place because the groom demanded dowry. Now, Boli and many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? Answer. Boli had many approaching about going to school. She remembered how their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. When she got a clean dress, bathed, and oil was rubbed into her dry hair, only then she felt that she was going to a better place than her home. How did Boli teacher play an important role in changing the course of her life? Answer. Boli's teacher played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. She encouraged her every time and was affectionate towards her and said the Boli to put her fear of not able to speak aside. The teacher transformed her into a confident person who could read, write, and speak clearly. Why did Boli at first agree to an unequal matches? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? Boli at first agreed to an unequal match because she was lucky to get a well-to-do bridegrooms and who owned a big shop, had a house of his own, and had several thousand in the bank. Moreover, he was not asking for
Annie Dory, Bolly also had been Bolly also heard her mother saying that he did not know about her poke marks and her leg of sins. If the proposal was not accepted, she might remain unmarried all her life. She later rejected the marriage because the bridegrooms demanded 5,000 rupees as dowry. On seeing the father pleading and humiliated, she decided not to marry him. This tells us that she has self-respect and knows what is right or wrong and is able to take a wise decision. Now, Bolly's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bolly called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? Answer. The word Bolly means simplicity. Throughout the story, she had been a simplest son, hardly expressing her opinions. The word Sulekha means the person with beautiful sense of letter. In this story, this word has a larger meaning, a begin letter, intelligent and mature individual. After her education, Bolly was really changed to Sulekha, and her assertion expression during marriage is her announcement to the world that she is no more a Bolly but Sulekha. In this way, the chapter is in. Till then, goodbye. Have you nice life. नमस्कार. राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान राजमणि देवी शिक्षण संस्थान। कक्षा 6 से 12 आप पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से एक साथ। अंग्रेजी बोलना सीखें। कंप्यूटर डिप्लोमा ओपन से घर बैठे 10th और